This reversal pattern can help you find massive moves in the market just like these with an even better risk to reward ratio of 1:3. Hello everyone and welcome to day 1 of 75-day price action concepts and price action strategies. We'll cover a very important reversal pattern in this video which is called as the head and shoulders pattern. So let's quickly get into it. So here we'll first start off and see exactly head and shoulders pattern होता क्या है और ये कैसे फॉर्म होता है. Okay, so for that I will first suggest you guys to see this video on YouTube. This is a price action crash course. अगर ये crash course आपने complete किया है तो ये जो 75 डे का challenge है ये आप बहुत easily कर सकते हो. So one concept जो हमने उस price action course में सीखा था that was of higher highs and higher lows when the market is in an uptrend. Okay, तो अगर हमें head and shoulders pattern trade करना है तो ध्यान रखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग डिटेल में समझेंगे. मान लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक है XYZ एंड दैट स्टॉक इज़ गोइंग टू द अपसाइड. ओके, सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू द अपसाइड कोई भी स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा. ऑब्वियसली देर आर गोइंग टू बी करेक्शंस, देर इज़ गोइंग टू बी सम प्रॉफिट बुकिंग. तो मान लीजिए एक स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, सो नाउ यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे. तो प्राइस नीचे आती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म होने के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है. सो दिस इज़ द वे कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है. अगर ये आपको इन डिटेल समझना है तो जो मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो बोला था क्रैश कोर्स का वो आप लोग जाके देखिए, फिर इस चैलेंज को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, फिर से एक करेक्शन होगा, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा. सो व्हाट हैपन्स एट दिस पॉइंट इज ये जो करेक्शन होता है ये थोड़ा और नीचे की तरफ जाता है. ठीक है, and again it goes up but it is unable to cross this high. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हाइज हैं हर वक्त क्रॉस होते हैं, but at this point it is unable to cross this high. ये हाई को क्रॉस हम लोग नहीं कर पाते and the price comes down and breaks और प्राइस नीचे की तरफ आते हैं. तो यहाँ पे आपको स्पॉट करना है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या है. ठीक है, तो ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट शोल्डर. दिस टिप इज कॉल्ड एज द हेड. और ये जो एरिया है, ये जो करेक्शन है जो इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता दैट इज कॉल्ड एज द राइट शोल्डर. ओके, तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चार्ट्स के ऊपर भी, बट ध्यान रखिए चार्ट्स के ऊपर आपको हर बार टिपिकल परफेक्ट पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बिटवीन द लाइंस रीड करना आना चाहिए. ठीक है, तो मैं आपको थोड़े परफेक्ट एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और थोड़े इम्परफेक्ट भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इम्परफेक्ट में भी स्पॉट कर सकते हैं इस पैटर्न को. सो दिस इज़ द वे द पैटर्न इज़ क्रिएटेड. ये पैटर्न क्रिएट होता है. और ये पैटर्न क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जो बायर्स हैं, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कम होती जाती है, दे आर अनेबल टू मेक अ न्यू हाई, इसलिए ये जो पैटर्न है ये फॉर्म होता है. और ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड एज अ नेक लाइन, इसे नेक लाइन कहा जाता है. तो हम लोग अभी थोड़ा इन डिटेल में, तो ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह दिखता है. दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, हम लोग नीचे आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नेक लाइन. नेक लाइन इज ऑल्सो द रिसेंट सपोर्ट जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेता है. ओके, देन वी फॉर्म अ हेड, देन अगेन वी कम एट दिस नेकलाइन और सपोर्ट एरिया और प्राइस फिर से ऊपर जाती है बट इट इज़ अनेबल टू ब्रेक दिस हाई और फिर से प्राइस नीचे आ जाती है. सो हियर वी कैन सी दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ द राइट शोल्डर एंड दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द नेकलाइन. तो जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी तब ये पैटर्न कंप्लीट होगा और ये पैटर्न आप लोग ट्रेड कर सकते हैं. सो द नेकलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
और अभी अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा ये अभी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज दैट जब नेकलाइन ब्रेक होगी तब जो कैंडल नेकलाइन को ब्रेक करेगी, दैट कैंडल शुड बी बिलो द नेकलाइन, यानी कि इस कैंडल की जो बॉडी है, कैंडल बॉडी इस नेकलाइन के नीचे चाहिए। यानी कि ये नेकलाइन है, कैंडल की बॉडी शुड बी समथिंग लाइक दिस, इट शुड बी अबव एंड बिलो, जहाँ पे भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, ऑफ द नेकलाइन। ओके, सो इट शुड ब्रेक द नेकलाइन प्रॉपरली। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारे राइट शोल्डर के ऊपर रहने वाला है। सो हियर इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस। ओके, राइट शोल्डर के इधर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो दिस इज अनदर पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज नाउ कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो इस रिवर्सल पैटर्न में हमारा टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा होता है। ओके, और हम लोग टारगेट सेट कैसे करते हैं, ये जो हेड आप लोग देख रहे हैं, ये जो हेड है ये आपको सेम वे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है। तो अगर ये हेड कम्स डाउन टू 3% मूव, और मान लीजिए परसेंट में भी नहीं, हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे, ये जो पूरा हेड का मूव है ये अगर 100 पॉइंट्स है तो आपका जो टारगेट रहेगा जब आप लोग ट्रेड करेंगे दैट विल ऑल्सो बी 100 पॉइंट्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑन एवरेज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ऑन एवरेज जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है दैट इज़ 1.5। ओके, तो 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस अराउंड 50 रुपीज़ है तो आपका प्रॉफिट टारगेट अराउंड 75 रुपीज़ का हो जाता है। यानी कि आपके प्रॉफिट्स आपके स्टॉप लॉस से बड़े हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। हेड एंड शोल्डर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं आपको मालूम पड़ गया। अभी हम लोग चार्ट्स के ऊपर जाएंगे ताकि आप लोग ईजिली इस पैटर्न को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे तो यर वी कैन क्लियरली सी द मार्केट इज़ इन एन अप ट्रेंड। ओके, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चाहिए अगर आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ट्रेड करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सल पैटर्न, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हमारी ट्रेड नीचे की तरफ होगी। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई विल गिव यू गाइज 30 सेकेंड्स, आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर कहाँ है। ओके, सो 30 सेकेंड्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर। ओके, द मार्केट इज़ गोइंग अप, दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर को ब्रेक किया, हमें ये हेड मिला है। ओके, और यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट ने फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया है बट ये हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, एंड व्हाट वी गॉट आर राइट शोल्डर। ठीक है, और हमें नेकलाइन कब ड्रॉ करनी चाहिए, आई विल टेल यू गाइज। नेकलाइन हमें तब ड्रॉ करनी चाहिए जब आप यहाँ पे 1 और 2 दो बार, यहाँ पे अगर आप लोग इस नेकलाइन पे 2 बार सपोर्ट देख रहे हैं तो आप लोग नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू वेट। ओके, देन यू आर गोइंग टू वेट। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारी एंट्री बन गई। ओके, दिस कैंडल इज़ आवर एंट्री। इस कैंडल के नीचे हम लोग एंटर करने वाले हैं। ओके, इस कैंडल के नीचे अगर हमने एंटर किया, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हमारे राइट शोल्डर के ऊपर। दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस एंड आवर टारगेट इज गोइंग टू बी सेम एज द हेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे शॉर्ट पोजीशन। अगर हमारा हेड इज़ अराउंड 42 पॉइंट्स तो हमारा टारगेट भी अराउंड 42 पॉइंट्स का होना चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर टारगेट। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इस पॉइंट पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हियर इज़ क्लोज टू 1.5।
सो यर वी कैन सी द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज़ 1.44। तो ये मैं आपको बता रहा था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी इस पैटर्न के लिए बहुत अच्छा रहता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज़ अ वेरी वेरी रिलायबल पैटर्न टू ट्रेड। ये पैटर्न हर बार नहीं आता है, बट अगर आप लोग बहुत सारे चार्ट्स देखेंगे आपको हर टाइम फ्रेम में ये पैटर्न मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज इस पैटर्न को आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही आप लोग इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे, बिकॉज उसके बाद वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ जाती है एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज टू मैनेज योर पोजिशन। सो 15 मिनट के ऊपर इस पैटर्न को ट्रेड कीजिए। बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज़ बाय फार द 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में हमें पैटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, सो दिस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस ऊपर जा रहा था, बट अराउंड इसी एरिया पे हमने फिर से नीचे की तरफ की मूव्स देखी एंड इवेंचुअली नीचे जाते 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 हमने यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव। सो यूर वी आर गोइंग टू सी अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था पहले कि थोड़े से जो आपको पैटर्न्स दिखेंगे वो थोड़े परफेक्ट दिखेंगे एंड यू विल ऑल्सो हैव सम पैटर्न जहाँ पे आपको इतने परफेक्टली नहीं दिखेंगे। आपको थोड़ा अपने आइज़ को ट्रेन करना आना चाहिए इन पैटर्न्स को देखने के लिए। ओके, तो ये जो है ये थोड़ा इम्परफेक्ट पैटर्न है, बट दिस विल ऑल्सो वर्क। ओके, आपको सिर्फ ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपको वो मालूम है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू स्पॉट पैटर्न्स। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमें स्पॉट करना है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हम लोग क्लियरली हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ आर लेफ़्ट शोल्डर। इस लेफ़्ट शोल्डर को ब्रेक किया हमने और हम लोग नीचे की तरफ आए और इस सपोर्ट पे ही हमने फिर से अपवर्ड्स मूवमेंट देखी। सो दिस बिकम्स आर हेड, और अपवर्ड्स मूवमेंट के बाद इस हाई को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए एंड वी गॉट आर राइट शोल्डर। ओके, तो दिस बिकम्स आवर नेक लाइन। तो हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये नेक लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी द पॉइंट जहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमें एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली है। ओके, क्योंकि हमें क्या मिला है, हमें मिला है गैप डाउन ओपनिंग। सो दिस इज़ द पावर ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमें साइकोलॉजी बताता है कि नाउ द बायर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। That is the reasons we get these kind of gap downs because the sentiments have changed. Okay, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, तो अगर गैप डाउन्स होते हैं when you are trading head and shoulders pattern, you can trade head and shoulders pattern जब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आके यहाँ पे आपको रीटेस्ट देगा। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं कि रीटेस्ट के बाद, रीटेस्ट पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलती है, हियर वी कैन सी वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड वे टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। फर्स्ट वे इज़ डायरेक्टली आप लोग कैंडल ब्रेक पे ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप लोग रीटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, योर स्टॉप लॉस अगेन विल बी अबव द राइट शोल्डर। इस पैटर्न के लिए आपको बहुत रूम चाहिए क्योंकि सेंटिमेंट जस्ट चेंज होने वाले हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो सकता है जब तक नीचे की मूव नहीं आती। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, तो हम लोग ऐसे ट्रेड करेंगे, राइट शोल्डर के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट रहेगा दैट विल बी सेम एज आर हेड। हेड कितना है, इट इज़ अराउंड 31 पॉइंट्स। So 31 points is around here. Yes, 1:1 से ऊपर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है एंड यू गाइस कैन सी कि हमने इस रीटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव देखी और कंटिन्यूसली हमें गैप डाउन ओपनिंग्स मिल रहे हैं बिकॉज द मार्केट सेंटिमेंट हैज़ चेंज्ड। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आपको ट्रेड करना आना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। मेरा काम आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाना है फॉर एब्सोल्यूटली फ्री, और हम लोग ये 75 डेज सीखेंगे। फॉर 75 डेज यू आर गेटिंग 10 to 15 मिनट वीडियोज़ जहाँ पे मैं सिर्फ पैटर्न स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाऊंगा, आप लोग कॉन्सेप्ट सीखोगे, हर पैटर्न हर स्ट्रैटेजी
कैसे होती है, साइकोलॉजी क्या है उनके पीछे, और मार्केट्स को हम लोग इन पैटर्न्स को लाइव चार्ट्स के ऊपर भी देखने वाले हैं। सो सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइए, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर। One more thing, guys. I know this is a 75-day challenge, but it will be very difficult for me to upload a video every day because it requires 15-20 minutes का तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं, but it requires editing और थोड़े जो चेंजेस हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं। सो इट विल बी वेरी टफ फॉर मी, और मुझे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है। एंड 75 डेज़ में आप लोग 75 कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी सीखने वाले हो। सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव यू क्वालिटी कंटेंट अगर मैं रोज़ अपलोड करूँगा। सो फॉर दैट रीज़न मैं अल्टरनेट डेज अपलोड करूँगा। सो एवरी अल्टरनेट डे आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एंड आई होप यू गाइज come with me through this journey, and I will guarantee you guys 75 days के वीडियोस देखने के बाद your concepts regarding price action will be very clear. Okay, so I hope you guys understand, and I hope you guys like this video as well. So I will see you in the next video lesson. Thank you so much.